जी। तो हमारे स्वाध्याय के वाचन क्रम में आज चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन से जो विषय है वो आत्मसत्ता आत्मिकी की सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला। तो आज का वाचन कृपाल जोशी जी भैया करेंगे। तो जी भैया आरंभ करते हैं। जी, सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन का नई पुस्तक का 108 130 पेज नंबर आत्मसत्ता आत्मिकी की सर्वांग पूर्ण प्रयोगशाला, इस पर मैं बता रहे हैं। मनुष्य की कायिक एवं मानसिक संरचना विलक्षण एवं असीम संभावनाओं से भरी पूरी होते हुए भी उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता। जीवन व्यापार में उसे हर समय दूसरों की लेनी ही पड़ती है। पदार्थ जगत की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा मनुष्य की काया और ब्राह्मी चेतना के परोक्ष प्रत्यक्ष प्रतीक प्रतिनिधि मानवीय मस्तिष्क इतने साउंड है सर? नहीं, ठीक है। आवाज क्लियर है, शुरू कर सकते हैं। जी जी। तो पदार्थ जगत की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा वैभव का प्रत्यक्ष प्रतीक प्रतिनिधि मानवीय मस्तिष्क इतने श्रेष्ठ जब तक इस यंत्र उपकरण को अनुशासित कर नियंत्रण तारतम्य का पता नहीं लगाया जाता। यह बीच में कुछ आवाज कट रही है। 14 रत्न निकले थे। वो विश्व वसुधा बाबूजी का नेटवर्क सही नहीं लग रहा है भैया। और ये आपका नेटवर्क लग रहा है डिस्टर्ब लग रहा है, तो आवाज कट कट के आ रही है। अमन जी कर लेंगे या आप जैसे ठीक समझे। जी जी जी। तो अमन भैया आप ही अगर संभव तो वाचन कर लीजिए। मैं करता हूँ। जी जी, तो मुझे बता दीजिएगा आवाज स्पष्ट आ रही है कि नहीं। जी भैया स्पष्ट अभी आपकी आ रही है। पदार्थ जगत की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा मनुष्य की काया और ब्राह्मी चेतना के परोक्ष वैभव का प्रत्यक्ष प्रतीक प्रतिनिधि मानवीय मस्तिष्क इतने श्रेष्ठ स्तर के होते हुए भी मनुष्य तब तक परावलंबी है जब तक इस यंत्र उपकरण को अनुशासित कर नियंत्रण करने वाली परब्रह्म सत्ता उसके तारतम्य का पता नहीं लगाया जाता। ये पराक्रम पुरुषार्थ भी उसी स्तर का दैत्य दानव संग्राम है जिससे कभी 14 रत्न निकले थे। वह विश्व वसुधा गौरवान्वित हुई थी। भौतिकी को आत्मिकी के अनुशासन में बंद कर देखना ही ऋषि गुणों की महामानवों की विशेषता रही है। आज के भौतिकवादी युग में उन्हीं मूल्यों की पुनः खोज नए परिप्रेक्ष्य में उसकी स्थापना व उन्हें जन सुलभ बनाकर मानव को उस गरिमा का बोध करा देना उतना ही अनिवार्य हो गया है। जब आज मनुष्य को अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए परावलंबी होना पड़ता है, विज्ञान के आविष्कारों की परिणति को सुख साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो आत्मिक प्रगति के लिए उच्च स्तरीय सहयोग की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक ही है। ब्राह्मी चेतना की अनुकूलता अनुकंपा सदैव मनुष्य के उत्थान के लिए उपलब्ध है। प्रश्न यही है कि कितना लाभ मनुष्य ने इस काया रूपी जन्म लेने के बाद आत्मोत्कर्ष की दिशा में बढ़ने के लिए उठाया। अनुग्रह ऊपर से बरसें या सिद्धियां अंतः से उछलें, यह प्रश्न इतना अहम नहीं जितना कि वह निर्धारण की ऊंचा उठने के लिए कोई सहारा ढूंढा, गढ़ा अथवा नहीं।
साधना से सिद्धि प्राप्त की दिशा में विभूतियों का सहयोग तभी मिलता है और वे श्रेष्ठ भी होती हैं जब मनुष्य अपने आप को मनुहार द्वारा नहीं, तथा संपादन द्वारा तदरूप तदनुकूल बनाने का प्रयास करता है। यही है ब्रह्म को परब्रह्म से जोड़ने का तत्व दर्शन तथा समस्त सिद्धियां उच्च स्तरीय उपलब्धियों की प्राप्ति का राजमार्ग। इसी पर चलकर भौतिकी के विभिन्न मनीषियों ने अध्यात्म विज्ञान के ऋषियों के बहुमूल्य मणिमुक्त खोज निकाले हैं, स्वयं को देवतु स्तर तक पहुंचाया है। इस कड़ी को पकड़कर ही वह आधार बनाया जा सकता है जो व्यक्तित्व की समग्रता पूर्णता की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बन सकेगा। इस प्रक्रिया को ही जो जीव स्वयं उत्पन्न करता है साधना नाम से जाना जाता है। साधना जीवन साधना आदतों एवं मान्यताओं के को साध लेना इतना व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्तित्व की परिस्थिति का सारा स्वरूप छिपा पड़ा है। किसान अपने उच्छृंखल बैलों को नकेल डालकर साधता है, जबकि सर्कस का मास्टर शेर, हाथी रीछ जैसे उग्र प्रकृति के जीवों को नरम व्यवहार द्वारा कभी कड़ाई के साथ कर पालतू बना लेता है। गुलाब के पौधों में बडिंग लगाकर भांति-भांति के रंगीन फूल पैदा कर माली अपनी कला सौंदर्य की साधना का परिचय देता है। बंजर अनुपजाऊ जमीन भूमि को खेत का रूप देकर धरती को सोना उगलने वाली देवी बना देना किसान की अथक साधना का ही प्रतिफल है। इसी प्रकार अणु विखंडन द्वारा भूगर्भ की पुरुषार्थ भरी खोजों तथा अंतरिक्ष की गहरी छानबीन करते हुए आधुनिक मानव ने बहुमूल्य सुख साधन प्राप्त किए हैं। यह भी एक साधना है जिसके सुनियोजित प्रतिफलों ने आज युग को भौतिकी की दृष्टि में चरमावस्था तक पहुंचा दिया है। प्रश्न यह उठता है कि अनगढ़ प्रकृति तथा जीव जगत को सुगढ़ बनाते समय वह चेतना सत्ता को सुव्यवस्थित बनाने का उत्कर्ष की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास क्यों नहीं करता? प्रकृति के इस राजमार्ग का सुनिश्चित पथ जानते हुए भी वह चौराहे पर भटक क्यों जाता है? यही है वह विडंबना जिसके चलते व्यक्ति दिग्भ्रांत, अशांत, उद्विग्न नजर आता है। सभ्यता सभ्य और सुसंस्कृत बनाने की दिशा में अपने आप को सुव्यवस्थित सुगढ़ बनाने में यदि उसी स्तर का पुरुषार्थ किया जाता तो आज जैसी परिस्थितियां संभवतः दृष्टिगोचर नहीं होती। सर्वत्र स्वर्गोपम वातावरण एवं देवत्व भरी मनस्थिति पाई जाती है। मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यक्तित्व कैसे ढले, इस विधा को ही आत्मिकी कहते हैं। मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यक्तित्व कैसे ढले, इस विधा को ही आत्मिकी कहते हैं। इस विधा का अनुशासन व्यक्ति को अपने जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों, हठीले अभ्यासों को छोड़ने हेतु विवश करता है, निपटने हेतु समुचित मनोबल जुटाता है, कष्ट सहकर भी प्रगति की दिशा में अग्रगमन की प्रेरणा देता है। उस प्रसंग में कदम जो उठाने पड़ते हैं वे उच्च स्तरीय होते हैं। प्रसुप्त की जागृति इससे कम में संभव नहीं। बहुमूल्य पौधे उगाने, फसलें प्राप्त करने के लिए भूमि को भी परिशोधित कर विशिष्ट रूप से तैयार किया जाता है। उच्च स्तर का आत्मल यदि अभिष्ट है तो परिष्कृत व्यक्तित्व का उपार्जन करना होता है कि ताकि विभूतियों को संभाल कर रखा जा सके, उनका दुरुपयोग न होने पाए। आत्मिकी को भौतिकी के अनुरूप बनाने, उसकी प्रामाणिकता को तर्क प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने के लिए मानवीय काया को ही प्रयोगशाला बनाकर साधक की व्यष्टि सत्ता को प्रखर परिमार्जित करना होगा। साधना के अनेकों अनेक पक्षों की चर्चा इसी संदर्भ में होती है। योग और तप साधना के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। योग जहाँ शरणागति एकत्व की स्थिति है, वहाँ तप शोधन की अग्नि संस्कार वाली प्रक्रिया है। आत्म संपादन हेतु वांछित ऊर्जा इसी काया में तप की प्रक्रिया के माध्यम से उद्भूत होती है। ऊर्जा जहाँ भौतिकी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बलशाली शक्ति है, वहाँ अध्यात्म क्षेत्र में भी सामर्थ्य उपार्जन का यही एकमात्र आधार है। चेतना को निकृष्टता से विरत कर उत्कृष्टता के साथ जोड़ देना, योग और शरीरगत अस्त व्यस्तता को सुसंस्कारिता के अनुशासन में जकड़ देना तप है। दोनों ही परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। दोनों पैरों को उठाते बढ़ते रहने पर ही यात्रा का क्रम चलता है।
बहुत बढ़िया इसमें लिखा है, चेतना को निकृष्टता से विरत कर उत्कृष्टता के साथ जोड़ देना योग और शरीरगत अस्त व्यस्तता को कुसंस्कारिता के अनुशासन में जकड़ देना सुसंस्कारिता के अनुशासन में जकड़ देना तप है। दोनों ही परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। दोनों पैरों के उठाते बढ़ते रहने पर ही यात्रा का क्रम चलता है। दो पहियों से ही गाड़ी लुढ़कती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। योग और तप को, शरीर और मन को, चिंतन और कर्म को उत्कृष्टता का अभ्यास कराने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। यह समझना और समझाना आत्मिकी के पुनर्जागरण में शुभारंभ की तरह आवश्यक माना जाना चाहिए। इसके लिए गंभीरता से प्रयास चलना चाहिए। गंभीरता से चिंतन की बात इसलिए कही जा रही है कि अक्सर इनको बड़े हल्के रूप में लिया जाता है। इससे लाभ मिलना तो दूर, अध्यात्म के समीप भी साधक पहुंचता नहीं देखा जाता। वस्तुतः गीता में वर्णित महाभारत है जो अंतर जगत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ा जाता है। भावकल्प, चिंतन का परिष्कार, समग्र प्रत्यावर्तन ही इस प्रक्रिया की फलश्रुति है। योग में ध्यान अभ्यास की प्रमुखता है। मेडिटेशन एकाग्रता का महत्व बहुत बताया जाता रहा है। उसका तात्पर्य यही है कि निकृष्टता के, लोभ मोह अहंकार के जाल जाल जंजाल में जकड़े हुए मन को इन विडंबनाओं में भटकते रहने की आदत छुड़वाना तथा निर्धारित लक्ष्य इष्ट देव के साथ तादात्म्य में होने का अभ्यास करना। इसमें मन को बिखराव की बाल बुद्धि छोड़ने और इष्ट देव से लेकर दिनचर्या के प्रत्येक क्रिया कृत्य में तादात्म्य में होने का अभ्यास करना भी है। न तो पूजा उपचार में बिखराव रहे, न दैनिक क्रिया कृत्य को बेगार भुगतने की तरह आधे अधूरे मन को किया जाए। इस ढोंग मन बहलाने की प्रक्रिया से पीछा जितनी जल्दी छुड़ाया जा सके, इसके प्रयास चलने चाहिए। समय से जी तो भैया, इससे आज फट बचेगा ही, गई है। उद्देश्य साधना के लाभ भी शीघ्र ही मिलने लगेंगे। क्रिया के साथ मनोयोग की घनिष्ठता कर देने की सफलता बहुत बड़ी है। इसे अपनाने वाले भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में समान रूप से सफल होते हैं। किसी देवता का ध्यान करते रहना, उसी की छवि में मन रमाए रहना मनोनिग्रह का एक स्वरूप तो है, पर इतने भर से अभिष्ट सफलता नहीं समझी जानी चाहिए। कि ऐसी एकाग्रता तो नट बाजीगर मुनीम कलाकार वैज्ञानिक भी अपने स्वभाव का अंग बना लेते हैं। मैस्मेरिज्म के प्रयोगों में यही एकाग्रता चमत्कार दिखाती है। इतने पर भी लोग आत्मिक दृष्टि से किसी भी प्रकार ऊंचा उठे हुए नहीं समझे जाते। किसी कल्पना मात्र पर ध्यान जमाए रहना इस प्रयोजन के लिए एक उपचार भर है। लक्ष्य यह है कि सर्वतोमुखी उत्कृष्टता के प्रति सघन श्रद्धा उत्पन्न की जाए, उसके महात्म्यों का भाव भरा चिंतन किया जाए, अपनी समूची चेतना को उसमें सरोबार होने दिया जाए। उद्देश्यपूर्ण स्वाध्याय सत्संग भी ध्यान योग के ही अंग है। बहुत सुंदर है। उद्देश्यपूर्ण स्वाध्याय और सत्संग भी ध्यान योग के ही अंग माने जाते हैं। उत्कृष्टता की गरिमा पर श्रद्धा केंद्रित करने को चिंतन और उसे आज की स्थिति में क्रियान्वित करने की आकांक्षा को उभारना, योजना बनाना मनन कहलाता है। बहुत सुंदर। योगाभ्यास की ध्यान योजना के अंतर्गत आत्म समीक्षा, आत्मनिर्णय एवं आत्म विकास की सुविस्तृत रूपरेखा खड़ी करना, उसे सफल बनाने के लिए कटिबद्ध होना प्रमुख कार्य है। इसी के निमित्त स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन के आधार अपनाने पड़ते हैं। एकाग्रता ध्यान योग के अंतर्गत वे सभी प्रयोजन भी जुड़े हैं रहते हैं। अन्यथा मन को एक कल्पना भर देकर रोके रहने से योगाभ्यास का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा, जिसके आधार पर आत्मसत्ता को आत्मिकी की प्रयोगशाला के रूप में परिणत करने की व्यवस्था बनती थी। योग का साथी तप मात्र शरीरगत क्रिया है। संजोई अनगढ़ आदतों को मोड़ना मरोड़ना एवं अपने स्वभाव में सुसंस्कारिता को सम्मिलित करने का अभ्यास प्रबल पुरुषार्थ है। बिखराव रुकने पर तप द्वारा शक्ति अर्जन का आप्त वचन सही होता है। देखा जा सकता है मात्र निरोध नहीं, संकल्पों से जुड़ा संयम ही तप कहलाता है। इंद्रिय संयम, विचार संयम के रूप में इन तप साधनों की चर्चा समय समय पर होती रही है। बाल बुद्धि के लोग मात्र ब्रह्मचर्य को ही तप मानते हैं, जबकि तप एक साधना है जिसका ब्रह्मचर्य भी एक अंग है। इंद्रिय लिप्सा जब पूरे जोश खरोश पर होती है, ऐसी दशा में संयम समर्थ तर्क, तथ्य प्रमाण और वैज्ञानिक प्रतिपादनों के आधार पर सत्यापन नितांत आवश्यक है। अन्यथा आत्मिकी के प्रयोग परीक्षणों के लिए द्वार बंद ही रहेगा। तो साधक की सत्ता आत्मिकी का अवधारण ही ना कर सकेगी, तो इससे लाभ उठाने की बात कैसे बनेगी।
इंद्रिय छिद्रों में से जीवन रस टपकता रहेगा और आत्मिक दृष्टि से छूछ बना हुआ व्यक्तित्व उच्च स्तरीय पुरुषार्थ करने एवं तदनुरूप सफलता प्राप्त कर सकने में कैसे सफल होगा। योग और तप संबंधी इस विवेचन को आज भी भ्रष्ट मान्यताओं और दुष्ट परंपराओं के सामने किस प्रकार मल्ल युद्ध के लिए प्रस्तुत करने और विजयी बनाने का सरंजाम जुटाया जाए, यही वास्तविक युगानुकूल पुरुषार्थ है। इन प्रयासों की सफलता पर वाल्मीकि का पुनर्जीवन और मानवीय भविष्य के उज्जवल पक्ष का निर्धारण अवलंबित है। ये प्रयत्न छोटा दिखते हुए भी परिणाम की दृष्टि से कितना गहन, महान और महत्वपूर्ण है, इसकी मात्र कल्पना से ही मन पुलकित होता है। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपके पास पुस्तक तो है नहीं, आप जो है स्क्रीन में देख के ही इसको पढ़े। कितना आपका जो है वो है, मुझे बाद में ध्यान आया कि आपको स्क्रीन से पढ़ना है। तो आज का विषय एक तरह से कहें या कभी कभी विषय कहें, ये हम सबके लिए इतना महत्वपूर्ण है। हम लोग के जो बहुत प्रश्न ऐसे आते हैं अपनी साधना को लेके, अपनी उपासना को लेके, अपनी पात्रता को लेके, कि हम सब जितने लोग इस स्वाध्याय कक्षा में जुड़ते हैं, उनका तो ये है ही वो, ये तो मन में इस चीज को सजोगे ही हुए हैं कि हम कैसे अपना जो है परिष्कार करें, हम कैसे अपनी अपनी आत्मिक स्थिति, अपना संयम, इन सब चीजों में कैसे हम परिष्कृत करके अपने को उच्च स्तरीय ले जाने का प्रयास करें। और उसका गुरुजी ने इतने अच्छे से इस आज के इसमें छोटी से छोटी चीजों का इतना अच्छा विवेचन किया है गुरुजी ने, कि मुझे नहीं पता कि मैं कितने अंशों में इसको रख पाऊंगा, मेरी पात्रता कितनी है। कहीं कुछ अगर मैं ठीक से नहीं रख पाया तो मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी मांग लेता हूँ। तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा उसके लिए। अपनी स्थिति के अनुसार मैं इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। बाकी गोकुल भैया, अमन भैया लोग हैं हमारे वरिष्ठ, तो उनसे फिर आगे का हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा विषय जो था वो आत्मिकी को केंद्र में रख के था। आत्मिकी आत्मिकी की कितनी अच्छी गुरुजी ने परिभाषा दी कि मानवीय गरिमा के अनुरूप, मानवीय गरिमा के अनुरूप। अब मानवीय गरिमा क्या है, उसकी अगर हम गहराई में जाएं तो अपनी सारा जो एक तरह से व्यवहार, कर्तव्य, अपना दायित्व, क्या हो, हर क्षेत्र में, हर आयाम में, सृष्टि के प्रति, प्राणी के प्रति, जीवन और जगत के प्रति जो हमारी दृष्टि उससे जो है उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व को जो ढाले, जो उसकी विधा है, उसको आत्मिकी कहते हैं। वो उस प्रोसेस को आत्मिकी कहा हूँ। आत्मिकी की शर्मा और उसकी जो प्रयोगशाला है वो हमारी ही काया है। हम लोग बहुत चीजों में उलझे रहते हैं, और जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, गुरु जी कहते हैं कि साधना, जीवन को साधना, साधना क्या है, जीवन को साधना। और उस जीवन को साधने में क्या है, अपनी आदतों को, अपनी मान्यताओं को, क्योंकि ये दो चीज ऐसी है कि हमें अनुभव नहीं होती कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो एक तो कुछ आदत ऐसी हैं जो पहले से ही हैं, कुछ जो है बन गई हैं, इस जन्म में बन गई, कुछ पहले से आ रही हैं। और वो धीरे धीरे वो इतने अभ्यास में हो जाती है कि हम कब उस वैसा काम कर देते हैं और वो चीजें दिक्कत, वो हमारे लिए जो है वो दिक्कत खड़ा करती है, और फिर हम हमारा जो साधना क्रम है वो डिस्टर्ब होता है। फिर दूसरी बात आती है मान्यताओं को साधना। मान्यता में बार बार मान्यताओं का गुरु जी का वहीं पे आता है कि मान्यता हमारी क्या है। हम अगर अपने को शरीर ही हमेशा मान के देखते हैं, क्योंकि
वस्तुतः जितनी भी शिकायतें होती हैं, जितनी भी हमें दिक्कत है, हमारे साथ अगर कुछ सही नहीं घटित हो रहा है, कुछ तकलीफ भी है, सब कुछ हम लोग जो है शरीरगत होके होते हैं, तभी इन इन सब चीजों को महसूस करते हैं। और जब हम आत्मिकी स्तर पे आते हैं तब भी वो परेशानियां रहती हैं, लेकिन उनको ग्रहण करने का, उनको समझने का उस वो दृष्टिकोण बदल जाता है। वो फिर हम जो है उसको दूसरी तरह देखते हैं कि हमारे साथ अगर ये है तो ये क्यों है। हम फिर केंद्र अपना ढूंढने लगते हैं। जब हम आत्मा के स्तर पे आते हैं तो किसी भी कारण का केंद्र हम अपने को मानते हैं, लेकिन जब हम शरीर स्तर पे होते हैं तो किसी भी कारण को हम दूसरे पे ही कि इसकी वजह से हमारे साथ ये है। तो साधना यही है, यही साधना है। गुरुजी ने हर चीज को, इससे पहले उपासना की भी गुरुजी ने बात हम लोग पहले पढ़े, उस उपासना पे भी। और आज गुरुजी ने उस साधना और उस आत्मिकी को कैसे हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उस पे इतनी बढ़िया सी इन सब चीजों को रखे। उसमें फिर आगे उदाहरण देते हैं, जो हम सब इन इन उदाहरणों से कभी न कभी तो हम सब के सामने ऐसे उदाहरण आए हैं, जिसमें हाथी को लेके और बैल को लेके, बंजर जमीन को लेके कैसे है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अनगढ़ प्रकृति तथा जीव जगत को सुगढ़ बनाने वाला वह चेतन सत्ता, जो चेतन सत्ता है, को सुव्यवस्थित बनाने का उत्कर्ष की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास क्यों नहीं करता। ये प्रश्न हम सब अपने आप से जब कभी स्वाध्याय में रहते हैं या ऐसे उसमें रहते हैं तो प्रश्न अपने आप से ही उठता है, अपने आप से ही आता है। एक दिन एक प्रश्न मुझे ध्यान नहीं है कहाँ ऐसी बात आई, तो ये कहा कि हम कहते हैं कि रावण इतना ज्ञानी था, इतना सब कुछ था, और उसके बाद भी वो ऐसा कृत्य किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस दिन अचानक पता नहीं कैसे कि मुझे ये लगा कि अपने ऊपर आया कि मैं बोला कि यार हम लोग भी तो जानते हैं कि ऐसे जीवनचर्या अपनाने से, हम अगर ऐसे ये करें, हम जो है जैसा गुरुजी कहते हैं, जैसे हमारे और वरिष्ठ लोग जिन चीजों को पालन कर रहे हैं, अगर हम करते तो हम इस स्तर पे होते। लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर, या कर रहे हैं क्या पूरी तरह से? तो कई बार लगता है कि प्रश्न का हमेशा जवाब नहीं होता है, प्रश्न का प्रश्न से भी समझ में आ जाता है कि क्या है, क्यों ऐसी चीजें हुई हैं। तो ये सारा कुछ इस स्वाध्याय के जरिए और गुरु जी के इन विचारों के जरिए इतनी तो विवेक बुद्धि आ गई है कि अब हम लोग अंदर झांकने लगे हैं। मैं तो खासकर उस चीज को मैं अनुभव करता हूँ कि अपने अंदर देखने की दृष्टि धीरे धीरे आ रही है कि कहाँ क्या है, कहाँ कमी हो रही है। तो यही, इसी को गुरुजी कहते हैं कि यही विडंबना है जिसके चलते व्यक्ति दिग्भ्रांत, अशांत। विडंबना क्या, कि वही हम क्या मान्यता लेके जी रहे हैं, आदतों पे हम अपना जो है कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं, या उन चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। और इन सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए गुरुजी ने ये भी यहीं तक नहीं छोड़ा कि वो बोला कि कैसे हम कर सकते हैं इन चीजों को। हम्म, उसमें इन्होंने, गुरुजी ने योग और तप, उसको कितनी अच्छे से व्यवस्थित किया कि योग क्या है, तप क्या है। हाँ? जो है किसी जो है देवता या किसी भी जो ध्यान हम लोग करते हैं, केवल वहीं तक नहीं है। हम लोग योग उसको, या फिर जो आसन प्राणायाम तक ही सीमित रहते हैं। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। और गुरु जी कहते हैं हम जुड़ेंगे कैसे? शरणागति से। हाँ, ध्यान में बात आती है ना कि साधक का सविता को समर्पण, वही शरणागति है, वही योग है। तो वो शरणागति और तप जो है उसके अनुसार यहाँ पे तो तप जो है यहाँ योगदान,
हाँ, चेतना को निकृष्टता से विरध कर उत्कृष्टता के साथ जोड़ देना योग है, और शरीरगत अस्त व्यस्तता को सुसंस्कारिता के अनुशासन में जकड़ देना तप है। तो उस एक तो शरणागति हो गई, दूसरी बात आ गई जो हमारी अस्त व्यस्तता है। बहुत चीजों में होता है, जब थोड़ा सा स्थिरचित होके हम जब चिंतन करते हैं ना, अपने जीवन का अवलोकन करते हैं, तो समझ में आता है कि कितने क्षेत्र में हमारे कितनी अस्त व्यस्तता है। अगर व्यवस्थित रहते तो ये डिस्टरबेंस नहीं आता। ये जो जो आज हमारे साथ दिक्कत आ रही है कि ये चीज छूटा हुआ है, इस चीज का डर है, हमें लगता है कि ये कई चीजें हमारी खत्म हो सकती हैं अगर हम हर उसको जो व्यवस्थिति का धीरे धीरे एक एक चीज को करें। और ये सारा कुछ क्यों है? हमारी उन्हीं जो है आदतों की वजह से है, उन्हीं मान्यताओं की वजह से है कि और उसके मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। हम सब जो है इस स्थिति के हैं कि हम उस चीज को देख सकते हैं और हम समझते हैं उन चीजों को। तो योग और ध्यान के बाद फिर गुरु जी ध्यान के अभ्यास की बात करते हैं कि ध्यान में हम, अच्छा ये ध्यान भी क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग जो है जरिया है अब हमको अपने आप को साधने का। जैसे बाबूजी कहते हैं कि जो 5 कोशों की बात है, वो सब अलग अलग चाबी है हमको अलग अलग स्तर की जो है स्थिति को साधने का। अगर इस चाबी से काम नहीं बना तो इस चाबी से काम होगा। तो उसी तरह ये अलग अलग जो है उसमें फिर ध्यान भी उसी 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 चाबी में से एक चाबी, ये भी ध्यान की बात आती है। तो ध्यान में भी हम लोग का प्रश्न आता है कि हम ध्यान कैसे करें, क्या ध्यान करें। तो पहले तो शुरुआत में यही कहा जाता है कि गायत्री माता का या सूर्य का ध्यान करें। तो उससे कम से कम इतनी होती है कि हम एकाग्रता की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है। तो उससे भी आगे जो है हमें देखना है। तो इससे कम से कम इतना हुआ कि मन के बिखराव को कुछ देर तक तो हम रोक पाते हैं। और वो जब हमारा अभ्यास जैसे जैसे बढ़ने लगता है उसके यहाँ में, तो उस को फिर आगे दिशा देते हुए गुरुजी कहते हैं कि किसी देवता का ध्यान करते रहना और उसी की छवि में मन रमाए रहना मनोनिग्रह का एक स्वरूप तो है, पर इतने भर से अभिष्ट सफलता नहीं समझी जानी चाहिए। ऐसा तो बहुत लोग कर लेते हैं कारीगर, और जो हम लोग हिप्नोटिज्म और क्या क्या ऐसा सुने हैं। मैं नहीं देखा हूँ ऐसा कि कोई कर, लेकिन गुरुजी कह भी रहे हैं और सुनते भी अब हम लोग हैं इन सब चीजों को, तो वो लोग कर लेते हैं। लेकिन उससे कोई ऐसी चीज नहीं सदती, मतलब जीवन उनका ऐसा उत्कृष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। और जो जो उत्कृष्टता की बात आती है तो हम सब ऐसे लोगों से जो है मिल चुके हैं। हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं, हम खुद अनुभव करते हैं कि उनकी बातें कितनी जल्दी हमारी आत्मा तक पहुंच जाती हैं। और हम यही कारण है कि हम सब जो है इतने समय एकदम फिक्स समय हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही यही उत्कृष्टता है, यही उनका जो है चुंबकत्व है, उस साधना का यही चुंबकत्व है जो हम सबको जो है खींचे हुआ है। तो ध्यान से, इन ध्यान चीजों से और अलग अलग चीजों से हम इस स्तर पे अपने आप को, अपनी अपनी काया को इस स्तर पे ला सकते हैं। और लक्ष्य ये है कि सर्वतोमुखी उत्कृष्टता के प्रति सघन श्रद्धा उत्पन्न की जाए। बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा की भी बात आती है कि श्रद्धा कैसे हम उत्पन्न करें। तो श्रद्धा किसमें उत्पन्न करना है? श्रद्धा जो है हमें उत्कृष्टता में, हम सबको उत्कृष्टता अच्छी लगती है। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, कितना आनंद आता है ऐसे लोगों से मिलके। और उनके प्रति हमारा जो प्रेम उमड़ता है, तो उस काया के प्रति नहीं रहता है, उस व्यक्तित्व के प्रति रहता है। गुरुजी कहते हैं ना, मैं शरीर नहीं मैं विचार हूँ, तुम काय के लिए मत। तो आज हम लोग जो जुड़े हैं गुरुजी से, या गुरुजी को जिस स्तर से भी अनुभव करते हैं, हम सब, ऐसा है ही नहीं कि हम सब अनुभव ना करते हो गुरुजी को।
गुरु जी के लिए भावना ना हो शिल्पा तो देखे कैसा खुलेगा? राजकुमार जी अपना म्यूट कर लीजिएगा। देखना कैसा खुलेगा। तो श्रद्धा जो है उस उत्कृष्ट जो व्यक्तित्व है उसकी तरफ है। तो लक्ष्य हमारा यह है कि सर्वतोमुखी उत्कृष्टता के प्रति सघन श्रद्धा उत्पन्न की जाए, और ऐसे ही ये सघन श्रद्धा उत्पन्न होती है हमारी। और हम सब इस चीज सौभाग्यशाली हैं कि उस चीज को महसूस हम कर पा रहे हैं। उसके महात्म्यों का भाव भरा चिंतन किया जाए और उसकी समूची चेतना को उसी में सरोबोर होने दिया जाए। तो जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो चिंतन और ये सारा कुछ हमारा काफी देर तक उन सब चीजों में रहता है। हम भी वैसा जीवन जीना चाहते हैं, हम भी अपने आप को वैसा बनाना चाहते हैं, और फिर जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए रास्ता तलाशते हैं, और धीरे धीरे हम भी वैसे बनते चले जाते। कहते हैं ना कि कुछ बनने के लिए आपको पहले सोचना पड़ता है, वैसा चिंतन करना पड़ता है। तो हमारे सामने तो ऐसे बहुत उदाहरण है जो हम उनसे जिनसे हम प्रभावित होते रहते हैं, और नियमित कम से कम उनका जो है एक तरह से कहूँ कि छाँव उनकी हमें मिलती रहती है। तो बहुत धन्य है हम लोग, और उस चीज को ऐसे ही हम आगे करते रहें। उत्कृष्टता की गरिमा पर श्रद्धा केंद्रित करने को चिंतन, वही बात आई कि चिंतन पहले होता था कि मैं जो मेरे लिए क्या था चिंतन, कि अध्ययन किए, अध्ययन के बाद जो है उन चीजों को चिंतन, तो मैं चिंतन और मनन में फर्क नहीं कर पाता था, कि दोनों को लगता था कि बहुत सूक्ष्म अंतर है। बस इतना समझ में आता था बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन आज गुरुजी ने इसको कितना बढ़िया से लिखा कि उत्कृष्टता की गरिमा पर श्रद्धा केंद्रित करने को चिंतन है। उस उत्कृष्टता की जो गरिमा, उस पे हमारा जो भाव है, उसके लिए जो हमारा समर्पण है, वो हमारा चिंतन हो गया। और उसे आज की स्थिति में क्रियान्वित करने की आकांक्षा को उभारना, योजना बनाना मनन है। फिर हम अपने जीवन में उसको कैसे उतारे अपने व्यवहार में, हैं, और उस सब व्यवहार में उतारने का जब हम प्रयास करते हैं तो बहुत तरह की अड़चने भी आती है सांसारिक जीवन में, कि लोग पहले तो अच्छा आप अपने को ही पहले लगता है कि अरे नहीं मैं ऐसा, एक हम मान्यता जो बना रखे हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, तो पहले तो अपने से ही वो रार लेना पड़ता है। और फिर कुछ दिन बाद कुछ लोग आपको बात रखेंगे कि आप आजकल ऐसे ऐसा है। तो ये हमारा मन, लेकिन उस पे भी हम तुरंत तो नहीं हो पाता है, किसी भी चीज को सधने के लिए समय लगता है। लेकिन एक ये स्थिति तो आने लगती है कि जब भी हम अपने आदत अनुसार व्यवहार करने लगते हैं तो तुरंत एक चेक अपने अंदर से आता है कि क्या कर रहे हो। तो वो मनन का ही फल है, वो चिंतन का ही फल है कि हम लोग कम से कम इस स्थिति पे अंदर से कोई जो है हमें प्रेरणा दे रहा है, अंदर से कोई हमें संभाल रहा है, हमेशा हमारे साथ है। वो आप एक परमेश्वर भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, आपके गुरु भी कह सकते हैं, आपके मार्गदर्शक। तो वो इसी माध्यम से धीरे धीरे उनका प्रकाश जो है हम तक पहुंच पा रहा है। तो आगे गुरुजी कहते हैं कि योगाभ्यास की ध्यान योजना के अंतर्गत आत्म समीक्षा, आत्म निर्माण एवं आत्म विकास के सुव्यवस्थित रूपरेखा खड़ी करना, उसे सफल बनाने के लिए कटिबद्ध होना प्रमुख कार्य है। तो ध्यान में हमें इन सब चीजों का जो है, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी चीजें हम स्वाध्याय से ग्रहण कर पा रहे हैं, चिंतन से, मनन से, दिन भर के अपने क्रियाकलाप से, जब रात को तत्वबोध की साधना, एक तरह से उस समय हमें क्या, वो भी हम अपना जो है दिन भर का हम अनुकरण अब अपने हम देखें अपने क्रियाकलाप को, कैसे कहाँ क्या गलती हुई, तब हम देख पाएंगे, तब हमें ये इस स्वाध्याय से वो दृष्टि मिल पाती है कि कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे और जो है हमें कल के लिए जो है प्रयास करना है। तो ये यही सारा कुछ यहाँ पे आत्म समीक्षा, आत्म निर्माण, तभी जो है आत्म विकास की जो सुव्यवस्थित रूपरेखा खड़ी की जा सकती है।
इसी के निमित्त स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, यही 4 आधार हैं आत्मिकी को विकसित करने के लिए, आत्मिकी की उस पे चलने के लिए, जो उसका प्रोसेस है उसको करने के लिए यही 4 आधार है। बिना इन 4 आधार के ये संभव नहीं है कि हम अपने जो है जीवन को उस स्तर पे ला पाए, वैसी उत्कृष्टता पे अपने वो कर पाए। तो इन 4 आधारों का अवलंबन तो हमें लेना ही पड़ेगा। योग का साथी तप मात्र शरीरगत क्रिया है। सजोई अनगढ़ आदतों को मोड़कर मोड़ना एवं अपने स्वभाव में सुसंस्कारिता को सम्मिलित करने का अभ्यास प्रबल पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ भी जो है वो तो है ही कि बाहर हम फिजिकली कितना वर्क करते हैं, लेकिन अपने मन से लड़ना और अपने मन को व्यवस्थित करना, अपनी आदतों को करना, ये उससे भी बड़ा पुरुषार्थ है। मात्र निरोध नहीं, संकल्पों से जुड़ा संयम भी तप कहलाता है। ये एक चीज ऐसी है कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन ये कमजोरी आ जाती है, कमजोरी है, और इस चीज को साधने में मैं अभी भी जो है लगा हुआ हूँ, अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया हूँ। तो इंद्रिय संयम, विचार संयम, बाल बुद्धि का ये सारा कुछ। तो अंत में गुरुजी की जो बात आती है कि इन प्रयासों की सफलता पर आत्मिकी का पुनर्जीवन और मानवीय भविष्य के उज्जवल पक्ष का निर्धारण अवलंबित है। तो हम सब सोचते हैं ना कि दूसरे को कैसे समझाएं। यहाँ गुरुजी कह रहे हैं कि इन प्रयासों की सफलता पर आत्मिकी का पुनर्जीवन, तो ये प्रयास तो हमें ही करने हैं, काया में ही ये प्रयोगशाला सारा कुछ है, सब कुछ। जो फिर वही बात आ जाती है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। सारा कुछ सब केवल केंद्र हमारे पे ही है। कितनी मार्मिक लिखे हैं कि ये छोटा दिखते हुए भी परिणाम की दृष्टि से कितना महान और महत्वपूर्ण है। इसकी मात्र कल्पना से ही मन पुलकित हो उठता है। तो मतलब गुरुजी सब कुछ एक कटोरी में, एक थाली में सजा के हमें दे दिए हैं, और कितने खुश महसूस अपने आप को कर, मतलब कितने पुलकित हो रहे हैं कि अगर इस चीज को कोई कर ले तो कितना कुछ हो सकता है। ये सोचना ही पूरे रोए को जो है एकदम से खड़ा कर देता है। तो मैं बस, मेरी इतनी स्थिति थी अमन भैया, मैं इतना ही रख पाया। जी भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर भैया। इतने में भी आपने पूरा का पूरा सार इसमें प्रस्तुत कर दिया है। इसका मुख्य इसके जो तथ्य थे उनको प्रस्तुत कर दिया है। तो मेरा निवेदन है और भी भाई बहन लोग जो है इसमें अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजों को इसमें सुलझाया गया। ये पुराने बुक में नहीं है, नई बुक में इसमें जोड़ा गया, और इस शेड्यूल में प्रसून भैया ने इसको अलग से अपडेट किया था, इसको ऐड किया था कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसके लिए इसका श्रेय प्रसून भैया को जाता है। तो जी, तो मेरा निवेदन है कि इसमें जरूर चर्चा करें। भैया नमस्ते, प्रसून भैया नमस्ते। जी भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। एक शब्द का बार बार दिख रहा है आज, या हमेशा भी हम लोग करते हैं स्वाध्याय में, आत्मिकी। तो इसके परिष्कार, और मैं थोड़ा विशेष रूप से इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं, इसका जो भावार्थ है पूरा एक व्यापक जो इसका अर्थ है, आत्मिकी से, आत्मिकी में किन किन चीजों का समावेश है, ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा भैया। अमन भैया, अगर आप इस पे विस्तार रखें तो अच्छा रहेगा। जी 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 भैया, जी बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें। इसका समाधान जो गुरुदेव ने इसी चैप्टर में भैया दे दिया है, इसी को थोड़ा खोलते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करते हैं। शब्द देखिए, शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल इसका ही हो गया आत्मिकी, भौतिकी। भौतिकी हो गया कि बाहर के संसार में अनुसंधान करना,
और आत्मिकी का मतलब हो गया कि अपने जो अंतःकरण में विभूतियां दी उन पर अनुसंधान करना। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन अब इसका भावनात्मक अर्थ इसका देखते हैं। इसको ये बोलना चाहिए कि समग्र रूप में अर्थ क्या है। मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यक्तित्व कैसे ढले, पहली बात। क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल जानते हैं कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे सामने लदे हुए, हमारे साथ में लदे हुए हैं। अगर प्रबल पुरुषार्थ द्वारा उन संस्कारों को निरस्त ना किया जाए तो मनुष्य जो है, मनुष्य शरीर में रह के भी जानवर की भूमिका ही निभाता है। हम लोग ये देखें कि सामान्य रूप में हम लोग क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, यही हमारी डिराइव्ड फोर्स हैं। यही जो है हमें डिराइव करने वाली फोर्सेस हैं, जिसके कारण हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। भोजन करने के लिए मनुष्य जो है भूख शांत करने के लिए भोजन नहीं करता है। मनुष्य जो है केवल अपना एक उद्देश्य कि भोजन करना, भोजन से स्वाद लेना है, इसके लिए। क्योंकि आज वो दिन तो है नहीं कि जहाँ अन्न की कोई कमी है। आज जो है, आज इतना अधिक ये बढ़ गया है भोजन की, स्वादों की पराकाष्ठा ने ही पूरा का पूरा बिज़नेस बना दिया है कि आपके घर में ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। आपके अंदर कल्पना आई नहीं कि आपने ऑर्डर किया और आधे घंटे के अंदर आपके अंदर ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। आप कहीं से भी, शायद इंद्र को भी इतनी सुविधा नहीं होगी जितनी क्या कहते हैं आज के लोगों को सुविधा है। चाहे वो आप जो है कहीं से डोमिनोज देख लो, आप जेप्टो देख लो, आप कहीं से भी देख लो, कहीं से भी जो है वो ऑर्डर करो, तुरंत आपके यहाँ वो आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारा पूरा का पूरा है सब हमें आहार, निद्रा और सोने की बात है। आज सोने का भी क्रम जो है, जब व्यक्ति को सोना होता है तो सारी की सारी उसके सामने उसकी सारी पराकाष्ठा हो जाती है। पहले जो है व्यक्ति नियम संयम का पालन करता, सूर्योदय के बाद नहीं सोता था, लेकिन वो जो उसके वशीभूत है। और जब उसको जो इच्छा होती है तब वो पूरा जो है, चाहे उसको रात में जग के और पूरा दोपहर में उसको जगे, फिर उसको सोता हुआ उसको दिन में पूरा सूर्योदय के समय सोता रहे। भय भी है, भय के कारण कि मुझे इतने टारगेट पूरे के, इतनी पूंजी जमा करनी, इतना पैकेज, बड़ा पैकेज उठाना है। तो अपनी उस भय के कारण भी कहीं मुझसे ये छिन ना जाए, वो भय भी मनुष्य को जो दिन रात ड्राइव कर रहा है। जो आपने वो सुनाई थी एक कल, जो आपने उदाहरण बताया था कि आईआईटी के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये भय का ही प्रभाव है। और मैथुन, अपना परिवार बनाना है। इस चारों के अलावा हम लोग चिंतन करके देखें कौन सी पांचवी ऐसी चीज है जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है। चिंतन करके देखें हम लोग, और अगर नहीं है तो वही पांचवी चीज आत्मिकी है। इसी को कहते हैं कि मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें। जो जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कार हैं, जो हठीले अभ्यास हैं, उसको छोड़ने के लिए जो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गधे और ये सारे अभ्यास, बैल के अभ्यास हमें पड़े हुए हैं, उन सभी आदतों को निरस्त करने के लिए जो प्रबल पुरुषार्थ किया जाता है, इसी को ही आत्मिकी कहते हैं। मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यक्तित्व कैसे ढले, इसी विधा को आत्मिकी कहते हैं। यही आत्मिकी है। और इस विधा का अनुशासन व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों, हठीले अभ्यासों को छोड़ने हेतु विवश करता है। निपटने हेतु समुचित मनोबल जुटाता है। इससे निपटने के लिए बहुत बड़ा मनोबल चाहिए, छोटा मोटा मनोबल से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा मनोबल व्यक्ति को चाहिए, पहाड़ जैसा मनोबल चाहिए। नहीं तो जन्मांतरों के कुसंस्कारों का जब उफान तूफान आता है तो कहते हैं ना कि उस पर जो जो ये कहते हैं कि ये बनाई जाती हैं दीवारें, सच्चिंतन के उसके ऊपर जो दीवारें बनाई जाती, सदाशयता के बल पर जो दीवारें बनाई जाती, महल बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे इतने बड़े तूफान से, जो कुसंस्कारों का तूफान, अभ्यासों का तूफान है, उससे धराशायी हो जाते हैं। तो बहुत प्रबल आत्मबल चाहिए। तो ये जो है, ये आत्मबल जुटाना होगा, आत्मिकी आत्मबल जुटाना होगा। कष्ट सहकर भी प्रकृति की दिशा में गमन की प्रेरणा देता है, यही आत्मिकी है। नहीं तो व्यक्ति कष्ट सहने की दिशा में कहाँ बढ़ता है, व्यक्ति तो कष्ट छोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है। उसके जितने भी प्रयास हैं, चाहे भौतिक प्रयास हों, चाहे आध्यात्मिक प्रयास हों, अब अध्यात्म की शरण में भी जाता है तो क्या कहता है, बाबा जी मेरा कष्ट दूर कर दीजिए, बड़ा कष्ट है मेरे अंदर। कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरे अंदर इतनी निकृष्टता भरी हुई है और मैं कोई भी कष्ट उठाने को तैयार हूँ, निकृष्टता खत्म हो जाए। मेरे ख्याल से बिरले ही लोग ये इतना साहस जुटा पाते हैं कि जो ये कह दें कि अब जो है, जो अंतःकरण की, जो हमारे अंदर जो मल विक्षेप इतने ज्यादा हो गए हैं, ये हमारी आत्मिकी को ढके हुए हैं, अब इसके लिए कोई भी कष्ट हो
हम उठाने को तैयार हैं, लेकिन इसका निर्मूलन हो जाए। इसी को जो अग्नि दीक्षा बोला गया है, इसी को जो है ये प्राण दीक्षा बोला गया है, और इसी को शक्तिपात बोला गया है। शक्तिपात से ये नहीं होता कि व्यक्ति शक्ति से उबलने लगता है। जिस दिन गुरु का शक्तिपात होता है, उस दिन साधक के लिए कड़े दिन चालू हो जाते हैं। उस दिन साधक के लिए कठिन परिस्थितियां चालू हो जाती हैं, क्योंकि गुरु का अंश और साधक का अपना व्यक्तित्व है। जब गुरु के अंश को देखता है तो कहता है मैं तो बड़ा निकृष्ट हूँ। अब इस निकृष्टता को छोड़ने के लिए तो कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मरना भी पड़े तो तैयार है। इतना कठिन जो है ये होता है। तो इतना, इसी को आत्मिकी कहा गया है। और इसके लिए बड़े साहस को जुटा के व्यक्ति को, तो ध्यान की, योग की बातें, इसीलिए ये इतना कड़ा पथ है, इसीलिए इसमें योग का अवलंबन करना पड़ता है, परमात्मा का आश्रय लेना पड़ता है। क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है वहां व्यक्ति कोई बड़े से बड़ा कष्ट उठा लेता है। किसी को देखो, हम लोग कभी कभी बचपन में कभी घटनाएं सुनते थे कि प्रेम के वशीभूत होके लड़के क्या करते थे, रात में 2 बजे उठ के जो है छतों को पार करके और वो लड़कियों से मिलने, और लड़कियां लड़कों से मिलने पहुंच जाती थी। ये तो एक सांसारिक प्रेम हुआ, मतलब इतना बड़ा वो उठा के, है ना। लेकिन जब उस ईश्वरी सत्ता से प्रेम किया जाए, जो प्रेम विकसित होता है योग के माध्यम से, जब एक आदर्शों के प्रति प्रेम विकसित होता है, तब वो प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचकर व्यक्ति ये कष्ट उठाता हुआ भी आनंद में रहता है। इसी को आत्मिकी कहते हैं। जी भैया। बहुत 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 धन्यवाद अमन भैया, बहुत स्पष्ट हो गया। जी भैया। जी, और भी कोई भाई बहन जो अपनी इसमें बात रख सकते हैं, या कोई प्रश्न हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी। जी, इसमें हमारे और वरिष्ठ साधक लोग जुड़े हुए हैं। गोकुल जी भाई साहब हैं, नितिन भैया हैं, प्रहलाद जी भाई साहब हैं। जी। इसमें राजकुमार जी, आदरणीय राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं। अ, ये भी एक वरिष्ठ साधक हैं, और इसमें जो है बहुत इनसे भी हमने अपने जीवन में सीखा है। तो मेरा निवेदन, अगर स्थिति में हो तो इस टॉपिक पे जरूर कुछ अपना इसमें जो है 1 आध 2 मिनट अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जी। बहुत सारे इसमें ये दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप में बिल्कुल स्तब्धता ना बनी रहे, तो मैं इसको जारी रखते हुए इसको जो है कुछ। हाँ। जी भैया प्रणाम। जी। जी भाई साहब प्रणाम। जी। प्रणाम भैया प्रणाम। आज का लेख तो वास्तव में बहुत ही शानदार था। मैं इसका पूर्व अध्ययन तो नहीं कर पाया, पर जब आप रीडिंग कर रहे थे तो उसी समय मैं उसको लगातार सुन के और उसको करने का प्रयास कर रहा था, जानने का। तो इसके तो एक एक अक्षर इतने कमाल के हैं कि इसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा इस चीजों को पूरे के अंदर। लगता है गुरुदेव ने पूरा इसमें समाहित करके दे दिया पूरा का पूरा। इस जैसे भैया कह रहे थे आत्मिकी क्या है, तो जो वह वह कोई भी विषय जिसको कि हम मानवीय गरिमा के अनुरूप समझते हैं। मानवीय गरिमा का बहुत बड़ा विस्तार है, परमात्मा और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो हम पूर्णावती मंत्र में भी कहते हैं पूर्ण मद है पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। तो जिस भी कारण से हमको अपनी अपूर्णता दिखती है, वही हमारी जो सॉरी जिस भी कारण से हमको अपनी पूर्णता समझ में आती है कि यहाँ पूर्ण, इस कारण से पूर्णता होगी, वही आत्मिकी है। और इसके ऊपर काम करना ही योग और तप की बात इसके अंदर में कही गई है। आजकल एक तो वास्तव में बहुत कमाल का लेख था, बहुत प्रैक्टिकल बात के रूप में इसमें कही गई।
इसके अंदर में बहुत सारी प्रैक्टिकल बात कही। और जो मानवीय काया के रूप में जन्म लेकर के आत्मोत्कर्ष की दिशा में न बढ़ पाए तो जीवन का लक्ष्य भी क्या हुआ, जीवन का लाभ भी क्या हुआ। तो ब्रह्म को परब्रह्म से जोड़ने का तत्व दर्शन और समस्त सिद्धियां उच्च स्तरीय उपलब्धियों का प्राप्ति का राजमार्ग ये यही है कि हम अपने अंदर की श्रेष्ठता को कैसे परिणित कर सकते। और इसके लिए ये टाइटल जो दी ना, आत्मसत्ता आत्मिकी की सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला, ये आत्मसत्ता ही हमारी आंतरिक स्थिति है जो आत्मिकी के लिए प्रयोगशाला भी। हमको जो भी अमन भाई प्रशांत भाई कह रहे थे कि बहुत जगह हमको खुद को लगता है कि ये बात तो सैद्धांतिक रूप से सही है पर व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में अभी तक आई नहीं। तो ये प्रयोगशाला में पता चलता है ना कि ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। और ये हम में से हर व्यक्ति, हमको पता चल जा रहा है, ये भी हमारे लिए आनंद की बात है। कईयों को तो पता भी नहीं चल पा रहा है, और जो पता चल जा रहा है तो उस पर कदम उठाने के लिए धीरे धीरे प्रयास भी चलते रहते हैं क्रम से, थोड़े बहुत करके। और इस स्वाध्याय के माध्यम से हमको और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती चली जाती है। तो वास्तव में आत्मिकी के नजदीक पहुंचना यही इसका, इस चैप्टर का जो हमको दृष्टि प्रेरित कर रहा वो यही, आत्मिकी के नजदीक हम जाएं, या योग से जाएं, चाहे तप से जाएं, चाहे किसी भी माध्यम से जाएं। बहुत बढ़िया भैया। गोकुल भैया, ये विषय ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी बार इसको घोल के जैसे पिया जाए ना, हर एक बड़ी छोटी छोटी चीज, इतना मतलब गहन विषय है ये। और जैसे लगता है कि एक बार में हर चीज ग्रहण करना, जिस लाइन पे आग जाती है वहीं अटक जाती है। प्रसुप्ति की जागृति इससे कम में संभव नहीं। हर लाइन ही इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे समझ में जब मैं कर रहा था, मार्क कर रहा था, तो मैं समझ रहा था कौन सी लाइन छोड़ू, कैसे छोड़ू। लेकिन जितनी स्थिति थी बस उतनी वही चीज ग्रहण कर पाया। बिल्कुल भैया, एक प्रश्न रहेगा आपसे। जैसा प्रसून भैया ने बताया कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से निषेधात्मक कार्य भी करते हैं जो हमें पता है कि ये काम गलत है, और अंदर से आवाजें आती हैं कि ये जो है सही नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है, कई मौकों पे हम तो जैसे जागृति आ रही है तो बहुत सारी चीजों को हम रोक देते हैं होने से, या आसपास जो चीजें घट रही हैं उनसे। बट कई बार हम वो बाउंड्री पार कर जाते हैं, मतलब लगातार आवाज आते हुए भी हम अपने आप को या मन के वशीभूत होकर हम उस कार्य को कर देते हैं। तो ये कौन सा फैक्टर है जो हमें पुश कर देता है उधर वो काम को करने के लिए, और क्या कुछ उपाय है अपने अंदर, मतलब एक व्यक्तिगत रूप से कैसे इस चीज को नियंत्रित कर सकता है? इसके दोनों ही प्रैक्टिकली फैक्टर जी, प्रैक्टिकली मतलब क्या करे वो इस चीज के लिए? मैं कह रहा इसके दोनों ही फैक्टर हैं, व्यक्तिगत भी है और परिवेश का भी फैक्टर है। कोई चीज को हम गलत समझ रहे हैं पर फिर भी कर रहे हैं, क्यों? कि कल तक हम उसको गलत समझ नहीं रहे थे, कल तक हम उसको अपनी प्रक्रिया का एक हिस्सा ही मान रहे थे। लेकिन अपने पूर्व जन्मों के श्रेष्ठ संस्कारों के उदय होने के कारण हम अच्छे विचारों के संपर्क में आ गए, और उस ज्ञान के माध्यम से हमें लगा कि कल तक जिसको हम सही समझ रहे थे वो है तो गलत, लेकिन अभी तक का अभ्यास हमारा बना हुआ पड़ा है, इसीलिए करने की एक प्रवृत्ति अपने अंदर में बनी भी रहती है, और इसका एक मानसिक द्वंद अपने अंदर में चलता रहता है। अच्छा है ये द्वंद। दूसरा एक कारण होता है कि बाहरी दुनिया का भी, सब कुछ तो हो रहा है, सब तो यही कर रहे हैं, सब तो यही कर रहे हैं, तो फिर मैं कर रहा हूं तो इसमें क्या गलत है? या मान लीजिए कि इसको हम किसी भी विषय को हम यूनिट में मान लें कि कोई चीज जिसको मैं खराब मान रहा हूं, अगर 100% कोई यूनिट 100 है, तो बाकी लोग जो हमारे संपर्क में हैं वो कोई 80% कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, मैं उसको 40 कर रहा हूं, तो ये मान लेता हूं कि मैं 40 यूनिट तो खराब कर रहा हूं, दुनिया तो 60, 70, 80, 90 यूनिट तक खराब कर रही है, तो मैं तो उनसे अभी तक
कल तक मैं भी 90-80 यूनिट तक कर रहा था, अब मैं 40 तक आ गया हूँ। तो इसलिए भी हम लोग उसको कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा अपने मानसिक उस विषय पर हमारी आत्मिक की हमारे अपना दृढ़ संकल्प कितना मजबूत है, केवल उसी पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए छोटी सी बात देखें, गुरुदेव ने 24 वर्षों तक एक अनुष्ठान परक जीवन जिया, ठीक है। 3 साल में जब वो स्वतंत्रता संग्राम के काम में लगे तो उसको विराम दे दिया। हम लोग 9 दिन का 40 दिन का भी अनुष्ठान लेते हैं, तो इस भरोसे की 40 दिन बाद तो हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ ही जाएंगे ना। 40 दिन तक इस काम को कर लेते हैं, यानी 41वें दिन के लिए हम तैयार नहीं है, सच पूछा जाए। लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो ये जानते हैं जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है, वैसे इस दुनिया की बड़ी स्कूल में हम भी छोटे बालक हैं और गुरुदेव हमको छोटे छोटे उपकरणों से सिखाते हैं। अच्छा तू 9 दिन तो कर लिया ना, ठीक है। तू 40 दिन कर लिया ना, ठीक है। लेकिन हमको वहां इतिश्री नहीं कर लेनी है। हमको मानना चाहिए कि हम इतना लिए तो आगे भी ले लेंगे, उसके आगे भी कर लेंगे। तो इसीलिए बहुत से ऐसे काम जो कि हमको लगता है कि हमको नहीं करना चाहिए या इसको हम गलत मानते हैं, वो हमसे हो जाते हैं। ऐसे भी कर लीजिए, हमसे हो जाते हैं, चाहते नहीं है पर हमसे हो जाते हैं। और उपाय यही कि जितना जितना उस पर घनीभूत होते रहेंगे तो एक दिन खुद ही उसको तोड़ देंगे कि नहीं अब हम कल से तो ये काम नहीं करेंगे, चाहे मर जाए तो मर जाए पर कल से नहीं करेंगे। और उतनी मजबूती आने में समय लगता है। यही साधना, यही तप है। इसी के कारण हमारा धीरे धीरे मनोबल बढ़ता है। जैसे जैसे मनोबल बढ़ता है वैसे वैसे उस दिशा में प्रवृत्त होने लगता जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। है। आभार भैया। तो भैया कोई भी कुछ बोल सकते हैं जी। जी इसमें एक भैया एक चीज जो इस चैप्टर का जो मुख्य पॉइंट है, जो इसमें ये कहा गया है कि आत्मसत्ता आत्मिकी की सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला में। तो यहाँ पे ये दिया हुआ कि ये जो है आत्म सत्ता की प्रयोगशाला विकसित कैसे होगी। ये तो बात ठीक है, आत्मिकी की जो है जो सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला में पूरे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन विकसित कैसे होगी। तो यहाँ पर एक ये और दिया हुआ है। इसमें जैसे भैया ने भी कहा था कि कभी कभी हो जाता है, तो इसमें एक चीज ये दी हुई है कि मात्र निरोध नहीं, संकल्पों से जुड़ा संयम ही तप कहलाता है। कभी कभी हम लोग निरोध को भी जो है ये मान लेते हैं कि हमने हटवश उसको रोक लिया, लेकिन जब भैया आदर्शों, इसीलिए इसमें ये कहा गया ध्यान और योग जो है दोनों आपस में ये क्या है, जो इसको योग और तप आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम लोग योग करते हैं तो हमारा आदर्शों के प्रति प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। जब आदर्शों के प्रति प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, तो फिर वो केवल निरोध नहीं रह जाता, वो संकल्पों से जुड़ा संयम कहलाता है। फिर हमारे संकल्प दृढ़ होने लगते हैं क्योंकि प्रेम पैदा होने लगा। इसीलिए जो है तप की कठिन साधना के साथ में योग का ये जोड़ दिया गया कि वहां पर आदर्शों के प्रति प्रेम, वहां पर जो है केवल एकाग्रता मात्र संपादित करना नहीं है। वो तो नट भी कर लेते हैं और मैस्मेरिज्म वाले भी कर लेते हैं, लेकिन विकसित कहाँ हुए। यहाँ पर तो आदर्शों के प्रति खूब श्रद्धा विकसित की जाती है एकाग्रता संपादित करते हुए। और जब ये संकल्प बनने लगते हैं तो फिर संकल्पों के साथ संयम जुड़ जाता है। फिर केवल निरोध नहीं रहता है, वो निरोध होता है कि भाई हमें हठवश कैसे भी रोकना है, लेकिन जब संकल्प हो जाता है तो इसी को कहते हैं कि संकल्प से जुड़ा संयम ही तप कहलाता है। इंद्रिय संयम, विचार संयम के रूप में इन तप साधनों की चर्चा समय समय पर होती रही है। एक चीज में ये कहा गया है और इसमें कि ऐसी दशा में संयम, जबकि तप एक समय साधना है ना, समय साध्य होता है, तप समय साध्य है, जिसका ब्रह्मचर्य भी एक अंग है। इस समय की एक समग्र होना चाहिए, तप एक समग्र साधना है। ये केवल किसी विशेष चीज का निरोध नहीं, समग्र साधना है।
जिसका ब्रह्मचर्य भी एक अंग है। इंद्रिय लिप्सा जब पूरे जोश खरोश पर होती है, ऐसी दशा में संयम समर्थ तर्क, तो इससे जब ये हम लोग जुड़ते हैं आदर्शों से, जब इससे जुड़ते हैं, श्रद्धा जब विकसित होती है, तो समर्थ तर्क हमारे अंदर आते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा था ना कि अगले दिन से तो हमें करना ही नहीं है बिल्कुल भी इसको, तो वो जब समर्थ तर्क, तथ्य और प्रमाण और वैज्ञानिक प्रतिपादन जब ये आते हैं, तब इनके आधार पर सत्यापन होना नितांत आवश्यक होता है। तो इनके आधार पर हम लोग सत्यापन करते जाएं, ये चीजें हैं और ये सत्य है और इसका हमें अवलंबन करना है, इसका नहीं करना है। तो जब ये सत्यापन ये होने लगता है, कहते हैं, तभी ये हमारी प्रयोगशाला विकसित होती है, आत्मिकी प्रयोगशाला विकसित होती है। अन्यथा आत्मिकी के प्रयोग परीक्षणों के लिए द्वार बंद ही रहेगा। जब साधक की सत्ता आत्मिकी का अवधारणा ही न कर सकेगी, तो उससे लाभ उठाने की बात कैसे कही जा सकती है, कैसे करेगी? तो पहले तो यह अपने आप को प्रयोगशाला के रूप में विकसित ही किया जाए, फिर उसमें प्रैक्टिकल कर करके देखा जाए। गुरुदेव ने 24 साल तक यही किया, अपनी प्रयोगशाला को ही विकसित किया, और प्रयोगशाला को विकसित करके फिर 24 बड़े बड़े प्रयोग किए उसमें। तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें बात ये कही गई है कि पहले तो प्रयोगशाला के रूप में ही विकसित किया जाए, ताकि उतनी उतनी ये समर्थ भूमि तो बन जाए कि उसमें प्रयोग कर करके हम प्रैक्टिकल कर करके देख सकें ये बात सही है, ये बात गलत। ठीक है, तो इसको जो है समय भी हो गया है। जी राजकुमार शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, इसमें कुछ रखना चाहते हैं? सर प्रणाम जी प्रणाम सबको। प्रणाम सर, प्रणाम। ये जो आत्मिकी वाला संबंध है ना, इसे इस प्रकार ले सकते हैं कि एक ये ट्रेन के अंदर में एक यात्री बैठा होता, बड़ा स्पिरिचुअल था। तो स्टेशन पर एक बच्चा फूल बेच रहा था, और बेचते समय उसके मन में आया कि मैं प्रार्थना करूं इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जीवन में तरक्की करे। और वो बोलता रहा, उनने उससे प्रार्थना की। तो जब ट्रेन चलने लगी तो वो बच्चे की चमकीली आंखें उस आदमी को देखती रही। यह है आत्मिक का प्रभाव। यदि हम कहीं तिरंगे भेजते हैं तो रिटर्न हमारे पास आती है, और यही जब हम इसके नेगेटिव वाली भेजते हैं वो भी हमें रिटर्न मिलती है। तो उसके बीच में हम कहीं रोक लेते हैं अपनी एनर्जी को जो हमें भेजनी है। जितनी ये हम एनर्जी आत्मिकी वाली दूसरों पर भेजते हैं, तो वहीं से हमें प्रसन्नता और प्रफुल्लता मिलने लगती है। आत्मिका का सीधा अपने आसपास का जितना भी वातावरण है, पेड़ पौधे, पशु जानवर, इंसान, एक बार जरा उनसे आत्मीयता बनाकर प्रेम करके देखो, बात करके देखो, तो उसका रिटर्न उत्तर आता है और वहां से वो विकास निरंतर बनने लगता है। ठीक है सर। जी बहुत सुंदर, आपने तो बहुत ही अच्छी बात इसमें ये बताकर, और ये जो है बहुत ही ये बताया, बढ़िया बताया। गुरुदेव भी इसको बार बार इस बात को जो है ये प्रतिपादित करते रहे कि विश्व परिवार से अपना संबंध जोड़ा जाए। बहुत बहुत आभार इसके लिए। समय हो गया है, नहीं तो इस पर और भी गहन चर्चा हो सकती थी। कल फिर हम लोग जो है इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। तो आदरणीय राजकुमार शर्मा जी की ही कल क्लास है, तो हम इनसे भी इनके अनुभवों के बारे में सुनेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रणाम इसी सर। के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए, ऋषि को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आभार। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। भैया, सबको प्रणाम।